नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया किस तरह से खबरों को दबा रहा है, छुपा रहा है, यह आप भली भांति जानते हैं। अगर मीडिया खबरों को छुपाता नहीं तो वह आपके बच्चों की बेरोजगारी की बात करता। मीडिया खबरों को दबाता नहीं तो वो महाकुंभ में मृतकों की संख्या को सही बताता है। वो मीडिया जो करोड़ में संख्या गिन लेता है, क्या वो मृतकों की संख्या नहीं गिन पाता है? वह मीडिया जो बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार के अपराधों को गिन लेता है, क्या वो मीडिया में महाकुंभ में आने वाले हिंदुओं की समस्याओं पर कोई बात नहीं करता? तो वह क्यों नहीं बात करता? तो इसलिए बढ़ते हैं उन खबरों की ओर जो सच्ची और सही खबरें हमारे हिसाब से है और आपके हिसाब से भी वह सही और सच्ची खबरें होनी चाहिए। लोकसभा में आज बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाषण दिया। भाषण क्या दिया कि मास्टर स्ट्रोक किया। राहुल ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति का भाषण सुना, वह पिछले कई सालों से यही बातें दोहरा रही है। आज मैं बताऊंगा कि उनको संबोधन कैसा देना चाहिए था। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया एक अच्छा आइडिया था, लेकिन नतीजा आपके सामने है, वह असफल रहे। बेरोजगारी एक समस्या है। देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2014 में 15.3% से घटकर आज 12.6% रह गई। विपक्ष के नेता बोले कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के वक्त जितना वोट था, सिर्फ 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव के दौरान उसमें हिमाचल प्रदेश जितना बड़ा वोटिंग रोल जोड़ दिया गया। जितने 5 साल में जोड़े जाते हैं उतने 5 महीने में जोड़ दिए गए। दिलचस्प बात यह कि नए वोटर्स उन्हीं विधानसभाओं में ज्यादा है जहां भाजपा जीती है। हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद कैसे जादू से आए? वहीं प्रधानमंत्री ने इस बात से इनकार कर दिया कि उनकी सेना ने हमारी सीमा में घुसपैठ की, यानी चीन की सेना ने। उन्होंने कहा कि मैंने सदन में शिव जी की पिक्चर दिखाई थी। एक कारण था कि वह हमें बताती है कि फोकस रखो, भटको मत, काम पर ध्यान दो। आप सरदार पटेल की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, उनके मूल्यों को आपने नष्ट कर दिया। आपने बुद्ध के सामने सिर झुकाया लेकिन उनके मूल्यों को ठुकरा दिया। हिंसा घृणा की जगह नहीं होनी चाहिए, इससे देश नष्ट हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन रहा। आप भाजपा कांग्रेस के नेताओं में जमकर जनसंपर्क किया। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी को 55 सीट मिलने का दावा किया। एक्स पोस्ट में लिखा कि मेरे अनुमान के अनुसार आम आदमी पार्टी की 55 सीटें आ रही है, लेकिन अगर महिलाएं जोर लगा दे, सभी वोट करने जाए और अपने घर के पुरुषों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए समझाए तो 60 से ज्यादा भी सीटें आ सकती है। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि वह भाजपा ईवीएम के जरिए 10% वोटों में गड़बड़ी कर सकती है। हमें हर 10% से ज्यादा की बढ़त दे। अगर हमें 15% की बढ़त मिलती है तो हम 5% से जीतेंगे। केजरीवाल ने कहा कि ईवीएम से निपटने का यही एक तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट करें। हमने एहतियात के तौर पर एक वेबसाइट बनाई है। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव से सबक लेते हुए हमने तय किया है कि 5 फरवरी की रात को हम हर पोलिंग बूथ की 6 डिटेल अपलोड करेंगे ताकि मशीनों से छेड़छाड़ न की जा सके। अगर काउंटिंग के दिन वे भाजपा कोई गड़बड़ी करते हैं तो आप नंबरों का मिलान कर सकते हैं। राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का जिक्र किया। राहुल बोले कि हम अपने प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण में बुलाने के लिए विदेश मंत्री को भी नहीं भेजते। अगर हमारे पास उत्पादन प्रणाली होती, अगर हम तकनीकों पर काम कर रहे होते तो अमेरिकी राष्ट्रपति खुद यहां आते और प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते। इस पर किरेन रिजिजू ने उन्हें टोका और कहा कि विपक्ष के नेता ऐसे गंभीर और तथ्यहीन बयान नहीं दे सकते। यह 2 देशों के बीच संबंध से जुड़ा है। वह हमारे देश के प्रधानमंत्री के निमंत्रण के बारे में एक अधूरा बयान दे रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें जवाब देते हुए बड़ा शानदार जवाब दिया और कहा कि मैं आपकी मानसिक शांति को भंग करने के लिए माफी चाहता हूं। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान चीन के भारतीय सीमा में घुसकर करीब 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हथियाने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात से इनकार किया है और सेना ने प्रधानमंत्री के इस दावे का खंडन किया है कि चीन हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बैठा है। राहुल गांधी ने भाषण के दौरान कहा कि मैं जानता हूं कि आरएसएस ने कभी यह बात नहीं मानी कि देश पर संविधान राज करेगा। मोहन भागवत ने कहा था कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली।
संसद में बजट सेशन के तीसरे दिन सोमवार को महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मौतों की सही जानकारी देने की मांग की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए हजारों लोगों को मेरी श्रद्धांजलि। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बयान वापस लेने को कहा। जवाब में खड़गे ने कहा कि ये मेरा अनुमान है, अगर आंकड़े सही नहीं है तो सरकार को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। मैंने किसी को दोषी ठहराने के लिए हजारों नहीं कहा, लेकिन कितने लोग मारे गए ये जानकारी तो दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांग लूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील पर संज्ञान लिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को कुंभ में भगदड़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। दरअसल कुंभ में भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें देश भर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश देने और नियमों का पालन कराने की मांग की गई थी। अभिनेता अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दाखिल की है। इस याचिका में आराध्या ने कई वेबसाइटों से उनके स्वास्थ्य के बारे में फर्जी और भ्रामक जानकारी हटाने की अपील की है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले सर्च इंजन गूगल, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया अकाउंट, बॉलीवुड टाइम्स और अन्य वेबसाइट को आराध्या से जुड़ा ऐसा कंटेंट हटाने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी कुछ वेबसाइट पर वो फेक कंटेंट अभी मौजूद है, जिसके बाद उन्होंने नई याचिका दाखिल की है। अभिनेता अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सोमवार को गूगल को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल 2023 को यूट्यूब को आराध्या बच्चन की हेल्थ से जुड़ी फेक वीडियो तुरंत हटाने निर्देश दिए थे। आराध्या बच्चन ने याचिका में कहा था कि YouTube के वीडियोस में उन्हें गंभीर रूप से बीमार दिखाया गया है। आराध्या बच्चन ने अपनी पिछली याचिका में कहा था कि कुछ वीडियो में तो यह भी दावा किया गया था कि उनकी मौत हो गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आपसे एक बार पुनः निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पुनः आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि सही और सच्ची खबरें और वो खबरें जो आपसे संबंधित है या आपके लिए जरूरी है वह आप तक पहुंचाने में हम हिम्मत कर सके। तो आप मदद कीजिए। धन्यवाद।